और अब बात अग्निपथ की आग की। देश भर में प्रदर्शन को लेकर कड़ी सुरक्षा देखने को मिल रही है। चप्पे चप्पे पर नजर रख रही है पुलिस और संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने गश्त बढ़ा दी है। जिस तरह से अग्निपथ योजना को लेकर कल दूसरे दिन भी जो है प्रदर्शन देखने को मिला था, युवाओं की तरफ से तोड़फोड़ देखने को मिली थी। बलिया रेलवे स्टेशन हो, तमाम उत्तर प्रदेश के बाकी 11 जिले थे जहां पर प्रदर्शन देखने को मिला था। उसके बाद अब संवेदनशील इलाकों में गश्त बढ़ा दी गई है, उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। देश भर में प्रदर्शन को लेकर कड़ी सुरक्षा के इंतजाम कर दिए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस नजर रख रही है ताकि किसी तरह की फिर से कोई तोड़फोड़, आगजनी और सरकारी संपत्ति को नुकसान प्रदर्शनकारियों की तरफ से ना पहुंचाया जाए। तो अग्निपथ योजना को लेकर हिंसा केस में एक्शन देखने को मिला है। यूपी पुलिस ने 6 एफआईआर दर्ज की अब तक और 260 उपद्रवियों की गिरफ्तारी भी की है। फिरोजाबाद में 1 एफआईआर दर्ज की गई है, जबकि बलिया में 109, मथुरा में 70 प्रदर्शनकारी उपद्रवी गिरफ्तार किए गए। अलीगढ़ में अगर बात की जाए तो 1 एफआईआर दर्ज हुई है, जबकि 30 गिरफ्तारी हुई है। आगरा में 9 उपद्रवियों की गिरफ्तारी हुई है। वहीं वाराणसी में 3 एफआईआर और 27 लोग गिरफ्तार किए गए। गौतम बुद्ध नगर में 1 एफआईआर दर्ज की गई है। और इस खबर पर हमारे साथ निखिल लखनऊ से जुड़ चुके हैं। निखिल का रुख कर लेते हैं। निखिल, सबसे पहले यह समझने की जरूरत है कि अग्निपथ योजना को लेकर जिस तरह से कल की तस्वीरें देखने को मिली थी उत्तर प्रदेश में, आज उस तस्वीर से सीखकर क्या कुछ तैयारी पुलिस की तरफ से, कितनी चाक चौबंद प्रबंध तैयारी की गई है? देखिए, कल छात्रों का आक्रोश था योजना को लेकर। वो योजना को समझ नहीं पाए, शायद यही वजह है कि उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। 10 से ज्यादा जनपदों में उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन हुए और लगभग 200 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई। 1 दर्जन मुकदमे भी लिखे गए हैं। ऐसे में आज जो है पुलिस व्यवस्था चाक चौबंद है। चारों तरफ मुख्यमंत्री ने इस बात के निर्देश दिए हैं कि ऐसे इलाके जहां छात्रों की संख्या ज्यादा है या ऐसे शहर जहां पर यूनिवर्सिटीज है, जहां पर तैयारी करने वाले छात्र हैं, उनको खास करके फोकस किया जाए। वहां पर सिक्योरिटी व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाए। हालांकि ज्यादातर सेना में जाने वाले लोग ग्रामीण इलाकों से आते हैं, लिहाजा वहां भी इस तरह की गश्त होनी चाहिए कि किसी भी स्थिति में कोई प्रदर्शन ना हो पाए। तो कल छात्रों ने कई जगह प्रोटेस्ट किया, 10 से ज्यादा जिले इससे प्रभावित हुए। और आज जो राष्ट्रीय लोकदल है और आम आदमी पार्टी, उसने प्रोटेस्ट करने का जो है वो दावा किया है उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों में। तो उसको लेकर भी अलर्ट पर है पुलिस। और अगर हम बात करें तो पिछले 2 दिनों से लगातार कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री खुद अधिकारियों के साथ मंथन कर रहे हैं, चाहे वो जुमे की नमाज की बात हो और चाहे उसके बाद अग्निपथ योजना की बात हो। तो सभी पर सरकार का फोकस है। सरकार पूरी तरह से निगरानी कर रही है और खास करके जो पुलिस अधिकारी हैं उनको इस बात के संकेत दे दिए हैं किसी भी स्थिति में कोई भी हिंसक प्रदर्शन ना हो और किसी भी तरह की सरकारी संपत्ति या निजी संपत्ति को कोई क्षति न पहुंचा सके। तो इसकी निगरानी पुलिस कर रही है। और उसके साथ ही जैसा मैंने बताया कि मुख्यमंत्री खुद लगातार इसकी समीक्षा कर रहे हैं। बिल्कुल निखिल, जिस तरह से हमने देखा है कि पिछली बार अगर कोई हिंसा अगर होती थी तो उसमें सरकारी संपत्ति को अगर नुकसान पहुंचाया जाता, चाहे कि वो लखनऊ की बात हो, जब सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया तो पोस्टर जारी किए गए थे। क्या इस बार इस तरह की तस्वीर इस पूरे मामले को लेकर, अग्निपथ योजना को लेकर जो उपद्रवी किए जा रहे हैं, उनके पोस्टर देखने को मिल सकते हैं? क्योंकि वो भी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, सरकार का बहुत साफ कहना है, कानून उत्तर प्रदेश में सबके लिए बराबर है। किसी भी स्थिति में कोई हिंसा करेगा, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा तो उससे बुरी धाराओं में निपटा जाएगा, जिस तरह से पहले मुकदमे उनके खिलाफ लिखे गए। जहां तक छात्रों की बात है, छात्रों को प्रयास करती है पुलिस या सरकार, जब भी उनके प्रदर्शन होते हैं उन्हें समझाया जाए। वो युवा है, नौजवान है, अगर उन पर बहुत गंभीर अगर मुकदमे पंजीकृत होते हैं तो आने वाले समय में उनका भविष्य खराब होगा। लिहाजा इस बात की कोशिश की जाती है सरकार की तरफ से कि ऐसे लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया जाए। लेकिन उसके बाद भी चूंकि उत्तर प्रदेश में एक बहुत साफ नियम है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बाद संदेश साफ है कि किसी भी स्थिति में कोई भी व्यक्ति कानून व्यवस्था को अगर अपने हाथ में लेता है और किसी तरह का उपद्रव करता है, किसी सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाता है तो उससे उसी तरह से निपटा जाएगा जिस तरह से अपराधियों से निपटा जाता है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण निर्देश है मुख्यमंत्री का। लेकिन जैसे मैंने बताया कि छात्र हैं, नौजवान हैं, बेरोजगार हैं, तो कहीं ना कहीं एक सिंपैथी सरकार की जरूर रहती है कि कोशिश करके इन्हें समझाकर इनका प्रदर्शन समाप्त करा दिया जाए। जी, और हिमांशु भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु का रुख कर लेते हैं। हिमांशु, गाजियाबाद की अगर बात की जाए, कल गाजियाबाद में भी प्रदर्शन देखने को मिला था, वहां पर किस तरह का सुरक्षा का इंतजाम?
के गाजियाबाद एसपी मुनिराज, उन्होंने स्टेडियम्स हैं, खासतौर पर जो रेलवे स्टेशन हैं और जहां जहां छात्र इकट्ठा हो सकते हैं, ऐसी जगहों पर फोर्स का डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है। तकरीबन 4500 से ज्यादा जो पुलिसकर्मी हैं वो आज जिले भर की सुरक्षा में रहेंगे। उसकी एक बड़ी वजह ये भी है, वेस्ट यूपी के अंदर जो आरएलडी है वो बहुत ज्यादा एक्टिव देखी जाती है और आरएलडी का ये ऐलान है कि वो आज जिले भर में कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर, यानी वेस्ट यूपी में जो कलेक्ट्रेट है सभी जगह डीएम ऑफिस पर प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने ये आह्वान भी किया है ज्यादा जो छात्र हैं उनके साथ जुड़ें। अगर छात्र आरएलडी संगठन के साथ जुड़कर जाते हैं तो गाजियाबाद में या फिर वेस्ट यूपी में हम बात करें तो बड़े बवाल की आशंका है। उसी को देखते हुए फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है। खासतौर पर रेलवे स्टेशन की सुरक्षा की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए उसकी घेराबंदी की गई है ताकि छात्र रेलवे स्टेशन तक ना पहुंच पाए। इसके साथ ही एकजुट ना हो उसको लेकर छोटी छोटी क्यूआरटी टीम्स बनाई गई हैं ताकि छात्रों को अलग अलग रखा जा सके, एकजुट ना होने दिया जाए। और जो हिंसा देखने को मिल रही है पूरे प्रदेश भर के अलग अलग जिलों में वो गाजियाबाद में कम से कम ना होगा। अग्निपथ की जो परीक्षा है उसमें गाजियाबाद पुलिस प्रशासन कितना सफल रह पाता है, क्योंकि बागपत, मेरठ, इधर आप बुलंदशहर, हापुड़, ये वो जिले हैं जहां से बड़ी संख्या में बच्चे तैयारी करते हैं फोर्स के लिए। और ऐसे में जब से अग्निपथ योजना का ऐलान किया है सभी छात्रों में रोष देखने को मिल रहा है। तो देखना होगा किस तरह से आने वाला है तो प्रदर्शन आज करते हुए दिखाई देंगे। कल सूझबूझ से सभी छात्रों को वापस लौटा दिया गया था, लेकिन छात्रों ने ये जरूर कहा था कि आज वो सड़कों पर उतरेंगे और इस बात का ऐलान कई छात्र कर चुके थे। तो ऐसे में पुलिस किस तरह से उनसे निपटती है, क्या कुछ आज पुलिस की व्यवस्था रहेगी, पुलिस प्रशासन कैसे छात्रों को शांत कर पाता है, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल हिमांशु, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। तो यूपी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। गाजियाबाद में भी पुलिस ने सख्त सुरक्षा की है। निखिल हमारे साथ लखनऊ से लगातार बने हुए एक अपडेट दे रहे हैं। निखिल का ही रुख करते हैं। निखिल, जरूरी यहां पर यह समझना हो जाता है कि तैयारी तो हो गई है कि हां जिस तरह से कल प्रोटेस्ट देखने को मिला उसके बाद ये तैयारी कर ली गई, लेकिन क्या प्रशासन ने जो छात्र हैं पहले से उनसे बात करने की कोशिश की, जो छात्र नेता है वो भी कहीं ना कहीं इस पूरे जो अग्निपथ योजना है उसमें इन्वॉल्व होते हुए नजर आएंगे? बिल्कुल, सरकार ने और पुलिस अधिकारियों ने सभी जनपदों के जो छात्र संगठन है, जो छात्र नेता है और उसके साथ ही छात्रों से संपर्क साधा है। उन्हें इस बात को समझाने का प्रयास किया है कि ये योजना उनके बेहतरी के लिए है, उससे उसको क्या लाभ मिल सकता है। इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि अगर आपको कोई प्रदर्शन करना है, विरोध करना है किसी योजना के खिलाफ, तो आप शांतिपूर्ण तरीके से करें। किसी भी स्थिति में सरकारी संपत्ति या किसी की निजी संपत्ति को कोई क्षति न पहुंचाए, कोई प्रदर्शन हिंसक ना हो। अगर हिंसक प्रदर्शन हुआ तो कानून अपनी कार्रवाई करेगा। लिहाजा ये जरूर पुलिस की तरफ से किया गया है कि कोशिश की गई है कि सभी छात्र संगठनों से संपर्क हो जाए ताकि आज के दिन कहीं भी किसी तरह की हिंसा ना हो। हालांकि उसके बाद भी बहुत सारे छात्र संगठन है जिन्होंने आज विरोध प्रदर्शन का ऐलान कर रखा है, क्योंकि राजनीतिक दल आम आदमी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल छात्रों से जुड़ने की लगातार अपील भी कर रही। तो लिहाजा कुछ जनपद ऐसे हो सकते हैं जहां पर प्रदर्शन हो और थोड़ा सा उग्र भी हो, तो लेकिन हालांकि पुलिस इसको लेकर तैयार है। जी, यहां पर यह भी समझना जरूरी है, जैसे आपने बताया कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और आरएलडी के भी कार्यकर्ता नजर आएंगे, तो क्या आम आदमी पार्टी के किसी बड़े नेता या आरएलडी के बड़े नेता से बातचीत की गई कि वो प्रदर्शन तो करें लेकिन जिस तरह से विरोध प्रदर्शन आगजनी की गई थी वो ना करें? बिल्कुल, जो आरएलडी और आम आदमी पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनको पुलिस ने उनसे संपर्क साधा, उन्हें समझाने की कोशिश की कि किसी भी स्थिति में प्रोटेस्ट ना हो। लखनऊ की अगर हम बात कर लें तो पूरे लखनऊ में धारा 144 लागू है, लिहाजा अगर कोई प्रोटेस्ट प्रदर्शन करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और ऐसे में जो छात्र हैं अगर उनकी जेन्युइन मांग है, निखिल आपके पास वापस आएंगे। इस बीच बड़ी खबर हम बता दें, जिला प्रशासन ने अमरोहा में भी सतर्कता बढ़ाई है। तो उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लगातार सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं, सतर्कता बढ़ा दी गई। डीएम और एसपी ने सभी थाना अध्यक्षों को निर्देश दिए हैं, रेलवे स्टेशन और नेशनल हाईवे पर विशेष चौकसी की जाए। अमरोहा में भी सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त इंतजाम किए गए। संवेदनशीलता को देखते हुए यह चौकसी बढ़ाई गई है, जिला प्रशासन ने यह सतर्कता बढ़ाई है। निखिल हमारे साथ बने हुए। निखिल, आप अपनी बात कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए निखिल, आपके पास वापस आएंगे। अमरोहा से हमारे संवाददाता मंजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मंजीत, क्या तैयारी वहां पर अमरोहा में? अग्निपथ
योजना को लेकर जो भारी विरोध का सामना प्रशासन को करना पड़ रहा है युवाओं द्वारा, आज अमरोहा डीएम और एसपी ने भी सभी थानाध्यक्ष को निर्देश दे दिए हैं कि विशेष चौकसी अपने अपने थाना क्षेत्रों में बरतें। और लगातार पुलिस अधिकारी युवाओं को भी समझा रहे हैं, बातचीत के जरिए उनका गुस्सा शांत करने की कोशिश कर रहे हैं, योजना के बारे में बता रहे हैं और समझा रहे हैं कि इस तरह की कोई हिंसक घटना को अंजाम ना दे, वरना कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जगह जगह ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। रेलवे स्टेशन और नेशनल हाईवे पर पुलिस द्वारा विशेष नजर रखी जा रही है। जी ठीक है मंजीत, तमाम जानकारी के लिए आपका बेहद शुक्रिया। वहीं कुशीनगर में अगर बात की जाए तो उसके बाद अलीगढ़ में भी इसी तरह की तस्वीर देखने को मिली थी। अलीगढ़ में चप्पल चट्टारी में हिंसक प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ पुलिस का सर्च अभियान शुरू हो चुका है। शुक्रवार रात तक पुलिस ने 30 संदिग्धों को पहचान कर उन्हें हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ की है। संदिग्धों को हिरासत में लेने के साथ ही पुलिस ने दर्जनों युवाओं के पोस्टर भी जारी कर दिए हैं। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, फोटो और वीडियो के आधार पर इन्हें चिन्हित किया है। अब इनकी तलाश की जा रही है, जिसके लिए पुलिस की टीमें शुक्रवार सारी रात इलाकों में संदिग्धों के घर पर दबिश देती हुई नजर आई हैं। और एसएन शुक्ला हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। क्या कुछ अपडेट एसएन? देखिए, जो छात्रों का विरोध प्रदर्शन चल रहा है पूरे बिहार में, इसको देखते हुए एक लखनऊ से जो छपरा जाती है ट्रेन, उसको जो है पडौना स्टेशन पर सुबह भोर में रोक दिया गया। हजारों छात्र और यात्री जो है वहां उतरे और रात में हंगामा भी किए, लेकिन प्रशासन मौके पर पहुंच करके उसको संभाला। यहीं ट्रेन को रोक दिया गया है और इसको कैंसिल कर दिया गया है। पडौना स्टेशन पर लगी है ट्रेन। जी ठीक है, तमाम जानकारी के लिए आपका बेहद शुक्रिया। और ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर है, जहां एक्सप्रेस वे पर प्रदर्शन